सबसे पहले एक बड़ी खबर देहरादून से सूत्रों के हवाले से नानकमत्ता डेरा सेवा प्रमुख तरसेम सिंह हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है, जहां पर 6 दिन के बाद भी हत्यारे अभी तक पुलिस के हत्थे नहीं चढ़े हैं। पंजाब के अमृतसर से एक को हिरासत में ले लिया गया है। हमलावर अमरजीत के संपर्क में था व्यक्ति। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी आपको बता दें कि अमरजीत सिंह के परिजनों से भी पूछताछ की गई है। यूपी बॉर्डर से लगे इलाके भी पुलिस की रडार पर है। कुछ और लोगों की भी अरेस्टिंग की संभावना जताई जा रही है। सूत्रों के हवाले से ये खबर मिल रही है। हाँ जी सर, की कहना चाहते हो सर? केड़ी जगह ते की गल है की है किसी इत्थे कौन रहिंदा सी? अमरजीत सिंह रहंदा सी। हां जी, अमरजीत सिंह। वो कौन अमरजीत सिंह? किराए ते रहंदा सी ते नहीं किस मामले च सी जी? किस मामले च बंदे नु लैन आए सी तुसी? ਇਹ ਕਤਲ ਵਗੈਰਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾਨਕ ਮੱਤੇ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਚ नहीं वो अमरजीत सिंह मुख आरोपी है 302 च। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਥੋੜਾ ਥੱਲੇ ਕਰਿਓ। ਅਸੀਂ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੇਸ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹਿ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਸਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਕਿਰਾਏਨਾਮਾ ਲਿਖਾ ਕੇ ਕਿਰਾਇਆਨਾਮਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਹਰ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਕਿਰਾਇਆਨਾਮਾ ਲਿਖਵਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਇਹ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਸਾਲ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਕਾਨ ਵਿਹਲਾ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੇ। सत्येंद्र बर्तवाल खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सत्येंद्र, 6 दिन के बाद भी हत्यारे पुलिस के हत्थे नहीं चढ़े, अब एक को हिरासत में ले लिया गया है, पूछताछ की गई है, क्या कुछ अभी तक पता चल पाया है? बिल्कुल सीनम, क्योंकि 28 मार्च को जो नानकमत्ता के डेरा सेवा प्रमुख तरसेम सिंह की जो हत्या हुई थी, उसके बाद से आज करीब 6 दिन हो गए हैं और पुलिस के हत्थे अभी तक मुख्य आरोपी तो नहीं चढ़े हैं। लेकिन सूत्रों के हवाले से जो ये खबर आ रही थी और उसके बाद जो पंजाब से पूरी खबर आई है कि इसमें अमृतसर के एक व्यक्ति को पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि ये जो व्यक्ति है, ये अमरजीत सिंह जो मुख्य आरोपी है जिसने गोली चलाई थी तरसेम सिंह पर, वो उसका करीबी है और हमले से पहले भी ये लगातार संपर्क में था। साथ ही पुलिस अब यूपी और जो पंजाब के बॉर्डर है वहां भी खंगाल रही है और कुछ और लोगों को भी हिरासत में ले सकती है। अभी तक लगातार इस व्यक्ति से पूछताछ जारी है। पुलिस, अगर हम उधम सिंह नगर पुलिस की बात करें तो उधम सिंह नगर पुलिस अभी भी इस पूरे मामले में कुछ भी कहने से बच रही है। जी ठीक है, तो अभी तक पुलिस पूरे मामले को लेकर खुलासा नहीं कर रही है, लेकिन माना जा रहा है कि अभी आगे भी कई और खुलासे हो सकते हैं। परिवार के लोगों से पूछताछ की जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका सत्येंद्र बर्तवाल तमाम जानकारी के लिए। मंगलवार को रुद्रपुर से पीएम मोदी ने चुनावी शंखनाद कर दिया है। रुद्रपुर के मोदी मैदान में पीएम मोदी ने महारैली की। इस दौरान पीएम मोदी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने युवा, किसान के साथ साथ हर किसी को अपने संबोधन में केंद्र में रखा। पीएम मोदी ने कुमाऊनी में अपने संबोधन की शुरुआत की। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि देवभूमि का आशीर्वाद मेरी सबसे बड़ी पूंजी है और उत्तराखंड को विकसित बनाने का लक्ष्य रखा गया है। पीएम ने यह भी कहा कि जनता की तपस्या को विकास के रूप में लौटाऊंगा। पीएम ने यह भी कहा कि 10 साल में जो विकास हुआ वो सिर्फ ट्रेलर है, अभी और विकास करना है। पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार पर भी हमला बोला और परिवारवाद पर भी निशाना साधा और कहा कि मोदी की गारंटी है कि गारंटी भी पूरी होगी। मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। अब याद कीजिए, मैंने आपसे कहा था कि यहां एम्स का सैटेलाइट सेंटर बनेगा। मैंने ये गारंटी पूरी करके दिखाई। बाबा केदार के आशीर्वाद से मेरे मुंह से निकला था, ये दशक उत्तराखंड का दशक होने वाला है। कमल निशान पर पड़ा आपका हर वोट
इसी संकल्प को और सशक्त करेगा। साथियों, मोदी की गारंटी ने उत्तराखंड के घर घर में सुविधा पहुंचाई है, लोगों का स्वाभिमान बढ़ाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ठीक पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रैली को संबोधित किया। सीएम धामी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि इस बार चुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत होगी और उत्तराखंड की 5 सीटें बीजेपी जीतेगी। सीएम धामी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में विकास कार्य हुए हैं और पीएम का हर पल देश को समर्पित है। उन्होंने कहा कि अब की बार 400 पार का नारा पीएम ने दिया है, जिसके लिए अभी समय है और सही समय है। भाइयों बहनों, आदरणीय मोदी जी द्वारा जो अब की बार हमको 400 पार का नारा दिया गया है, वो नारा नहीं है, वो नए भारत की चाबी है और इस चाबी को सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है। क्योंकि अगर मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के शब्दों में कहूं तो यही समय है और सही समय है। उत्तरकाशी से बड़ी खबर आ रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज उत्तरकाशी के दौरे पर रहने वाले हैं। भटवाड़ी में रोड शो करेंगे और साथ ही जनता को संबोधित भी करेंगे। सीएम की जनसभा में दूर दराज से ग्रामीणों के पहुंचने की संभावना है। इसके साथ ही आपको बता दें कि बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनता से वोट मांगे जाएंगे, जनता से समर्थन मांगा जाएगा। सीएम के दौरे को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में काफी जोश दिखाई दे रहा है। काफी एक्साइटेड बीजेपी के कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज पहुंचेंगे रुड़की के झबरेड़ा। लोकसभा चुनाव को लेकर जनसभा को संबोधित करेंगे। झबरेड़ा के चौधरी भरत सिंह डीएवी इंटर कॉलेज में जनसभा रखी गई है और इसके साथ आपको बता दें बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनता से वोट मांगे जाएंगे, जनता से वोट की अपील की जाएगी। 2:30 बजे पहुंचने का कार्यक्रम है यहाँ पर सीएम पुष्कर धामी का। तो लगातार अलग अलग जगहों पर पहुंचकर लगातार धामी प्रचार में जुटे हुए हैं। पौड़ी गढ़वाल से बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी ने मंगलवार को यमकेश्वर द्वारिखाल बाजार में रोड शो और जनसंपर्क किया। रोड शो में स्थानीय विधायक रेणु बिष्ट समेत सैकड़ों की संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। रोड शो के दौरान अनिल बलूनी पर लोगों ने पुष्प वर्षा की। अनिल बलूनी ने कहा कि गढ़वाल की नारी शक्ति ने ठाना है कि इस बार 400 पार सीटें एनडीए की आने वाली हैं। बलूनी ने द्वारिखाल के बाजार में जनसंपर्क कर बीजेपी के लिए वोट मांगे और बीजेपी की तरफ से पीएम मोदी का आभार जताते हुए कहा कि देश के लोग एक बार फिर से पीएम मोदी को देश की बागडोर संभालने के लिए देना चाहते हैं। इसके साथ ही बलूनी ने सिलोगी बाजार में भी जनसंपर्क किया है। तो अनिल बलूनी लगातार प्रचार में जुटे हैं। अलग अलग जगहों पर रैलियां, रोड शो, जिसके जरिए जनता से वोट की अपील की जा रही है। चुनावी मौसम है तो ऐसे में सड़कों पर रैलियों का रेला दिखाई दे रहा है। सिलोगी बाजार में आप देखिए जनसंपर्क करते हुए अनिल बलूनी को भाजपा प्रत्याशी। अनिल बलूनी का तूफानी प्रचार जारी है और प्रचार के दौरान ऋषिकेश के पास स्वर्गाश्रम में उन्होंने रोड शो किया। बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बहन शशि पायल से मुलाकात की। योगी आदित्यनाथ की बहन बीजेपी के संपर्क में स्वर्गाश्रम पहुंची थी। अनिल बलूनी ने कहा कि बीजेपी सभी सीटों पर चुनाव जीत रही है और 5 सीटों पर उनकी पार्टी की रिकॉर्ड जीत होगी। उन्होंने कहा कि देश के साथ साथ राज्य की जनता का भी पीएम मोदी को अपार समर्थन मिल रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लोग एक मत होके, एकजुट होके वोट कर रहे हैं। आप देखिएगा आने वाले समय में ये कांग्रेस के लोग जरूर कुछ अफवाह फैलाएंगे। इन अफवाहों में बताइए लोगों ने विकास के लिए वोट करना है। लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी विकास करती है और ये भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आने वाली है, कांग्रेस नहीं जीतने वाली है। कोई अपना वोट खराब नहीं करेगा। धन्यवाद।
बीजेपी के सोशल मीडिया पेज पर अब महिला इम्पैक्ट दिखने लगा है। 6 अप्रैल को बीजेपी का स्थापना दिवस है। वोटिंग और नवरात्रि भी इसी महीने हैं। ऐसे में पार्टी ने स्ट्रॉन्ग मैसेज देने के लिए महिलाएं फील्ड में उतार दी हैं। देखिए। बीजेपी अपनी महिला विंग को चुनावों तक पूरी तरह से फील्ड में रखने जा रही है। 6 अप्रैल को बीजेपी का स्थापना दिवस है। ऐसे में बीजेपी ने अपनी महिला विंग को आगे किया। पार्टी ने अपने प्रोग्राम के शेड्यूल महिलाओं पर केंद्रित कर बनाए हैं ताकि पार्टी देश भर में एक मजबूत मैसेज दे सके। पार्टी ने महिला मोर्चा से जुड़ी कार्यकर्ताओं को तिरंगे के साथ सेल्फी लेकर अपने पेज पर अपलोड करने के लिए कहा है। साथ ही कमल मेहंदी प्रतियोगिता कराने की भी जिम्मेदारी दी गई। इसके अलावा नवरात्रि पर महिलाओं को घर घर जाने का लक्ष्य दिया गया। चुनाव प्रचार में महिलाओं की भागीदारी हर रूप में हो और पार्टी से जुड़ी हर महिला कार्यकर्ता अपनी जिम्मेदारी को निभाए, इसी दिशा में सभी को जिम्मेदारी दी गई। महिला मोर्चा इस बार पूरी बड़ी स्तर पर उनको माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मजबूती प्रदान करने के लिए जगह जगह जो हमारी मातृ शक्ति है बड़ी संख्या में एकत्रित होकर बीजेपी महिला वोट बैंक को हर हाल में अपने पक्ष में करने की तैयारी कर रही है और कैसे जीत का अंतर 5 लाख से ज्यादा वोट से हो, इसके लिए ही अब हर घर से शुरुआत की जा रही। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट।